तो जैसा कि हम लोग इन दिनों सीख रहे हैं कि हम लोगों ने जो चेन प्रार्थना शुरू किया, और चेन प्रार्थना के बाद जो होना शुरू हुआ है घटना, हम लोगों के घरों में अलग अलग प्रकार से डिस्टर्बेंस होना शुरू हुआ है। और डिस्टर्बेंस क्या है? जो सबसे कॉमन जो पाई जाती है घरों में, जो मैंने देखा है अपने घर में और मैक्सिमम लोगों के घर में, वो है कि छोटी छोटी बात में बहुत बड़ा गुस्सा, बहुत बड़ा गुस्सा। मतलब कई बार तो अपने आप से लगेगा कि बाप रे इतना गुस्सा कहां से आ गया, है ना, अपने आप में भी लगेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोगों को अब सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम लोगों ने विसिल बजा दिया है लड़ाई का, है ना, विसिल हम लोगों ने बजाया, शैतान तो हर दिन हम लोगों को डिस्टर्ब करना चाह रहा था। हम लोग बोले कि आ रहे हैं घुटने पर युद्ध के लिए, है ना। जब हम लोग विसिल बजा दिए हैं तो अब आवश्यक है कि हम लोग भी वैसे ही तरीके से प्रभु की महिमा को देखें अपने जीवन में, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। सो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ नया नियम में मत्ती, है ना, उसका 18 अध्याय, उसका 18, 19 और 20 हम लोग देखेंगे। हम लोग निकाल सकते हैं वचन में, मत्ती उसका 18 अध्याय, उसका 18, 19 और 20। सब लोग निकाल लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि तो नया नियम में तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, है ना, किससे कह रहे हैं? प्रभु यीशु से, हम लोगों से, कलीसिया के लोगों से, अपने चेलों से, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और कहते हैं आज से आप मेरा प्रभु हैं, आज से आप मेरा गुरु हैं। तो यीशु मसीह के पास आते और कहते आज से यीशु मसीह हम आपके पीछे चलेंगे। तो जो लोग भी ऐसा कहते हैं, तो यीशु मसीह भी पीछे घूम के क्या कहना चाहते हैं? तो सुनो, मैं भी तुमसे सच कहता हूं। अब यीशु मसीह की बात सुनी, हम लोग तो कह दिए प्रार्थना, प्रभु हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, है ना। लेकिन अभी गुड न्यूज तो देखिए, न्यूज सुनिए, न्यूज कितना अच्छा न्यूज है ना। जब हम यीशु को प्रभु करके अंगीकार करते हैं, तो यीशु मसीह भी हमारे तरफ घूम के क्या कहना चाहते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि अब तुम लोग चूंकि मेरी संतान हो, तो तुम भी जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, है ना, 2 जन, सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, मिनिमम 2 जन होने चाहिए। 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे ही हम लोग यीशु मसीह के पास आते और कहते प्रभु यीशु मैं गुनहगार हूं, मैंने आपके विरोध में अपराध किया है, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, मैं अब से गंदे रास्ते में नहीं चलना चाहती हूँ, मैं अब गंदे काम नहीं करना चाहता हूँ, प्रभु मुझको क्षमा कर दीजिए। देखिए हम लोग सिर्फ क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहे कोई बात नहीं है, मैं तो क्षमा कर ही रहा हूं, और मैं तुमसे अब सच सच कहता हूं, सुनो, अब चूंकि तुमने क्षमा मांगकर मुझसे परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का भी अधिकार ले लिया है, ना केवल क्षमा मिली है, लेकिन मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अब देखना, तुम जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोल दोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तुम पृथ्वी पर जहां कहीं भी 2 जन एक मन से किसी बात के लिए सहमत हो जाएं, तो
मेरा पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। आगे और भी खूबसूरत बात यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जहां पर दो या तीन है ना, दो या तीन का मतलब है दो से काम होगा, तीन हो जाए चार हो जाए, वेरी गुड, लेकिन दो भी अगर तुम सहमत हो और मेरे नाम से इकट्ठे होते हो तो मैं वहां पर उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हम लोगों के लिए उस जीवित प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम जो कुछ इस पृथ्वी पर अब बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। किसी बात के लिए अगर तुम में से दो जन भी अगर सहमत हो जाए तो पिता के जो स्वर्ग में है उसके ओर से वो तुम्हारे लिए पूरा किया जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। अब थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ये बात किसने कहा है? किसी साधारण मनुष्य ने कहा है? नहीं, ये सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिनके बारे में लिखा है यीशु मसीह में ही सारी वस्तुओं का जो है निर्माण और सृजन हुआ है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है, वही आदि है और वही अंत है। सब वस्तुएं उसी में और उसी के लिए सृजी गई है। सारी सृष्टि का अधिकार यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी एक दिन टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह ने कुछ बात को यहाँ पर समझाया है। कोई भी मनुष्य जब यीशु को प्रभु करके अंगीकार जब करता है तो उसको ना केवल पाप से क्षमा मिलती है, साथ ही साथ इस पूरी पृथ्वी के अंदर में वो जहां पर भी है, जिस भी राज्य, जिस भी देश में, जिस भी शहर, जिस भी मोहल्ले में खतरनाक लोगों के बीच में है, चाहे जंगल में है, जहां पर भी है, वहां के लिए यीशु मसीह ने कहा है। ये नहीं कहा गया कि दो लोग ऐसी जगह में हो जहां पर मेरी आराधना चल रही, वैसा नहीं कहा है। पृथ्वी पर कहीं भी हो सकता है आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसी दशा हो कि आपको लगता है कि मैं बड़े ही खराब जगह में जन्म लिया है। हो सकता है आपको लगता हो मैं ऐसे कॉलोनी में रहता हूं कि हर जगह व्यभिचार, अशुद्धता, गाली गलौज, फिल्मी गाना और अशुद्ध प्रकार के लोग हैं। काश मेरा घर भी ऐसी जगह पे होता जहां पर लोग गंदे लोग नहीं होते, तो मैं प्रभु की महिमा कर पाता। सुनिएगा, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, इस पृथ्वी पर कहीं पर भी, चाहे गंदे लोग, विरोधी लोग, दुष्ट लोग, अच्छे लोग, आपके ऑफिस के स्टाफ जो बुरे चरित्र के हो, चाहे आपके घर के लोग जो आपके बैरी बन गए, आप कहीं भी क्यों ना हो, सिर्फ दो लोग अगर सहमत हो गए कि आओ हम दोनों प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने कहा हम दोनों जब प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह कहते हैं मैं उनके बीच में हूंगा, और जब मैं उनके बीच में हूंगा तो वो जो कुछ भी मांगे पिता जो मेरे स्वर्ग में बैठे हैं पूरा किया जाए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आप सुनिए गौर से, अब गौर से सुनिए, मैंने जो वचन का आपको बताया, अब थोड़ा सा गौर से सुनिए मेरे साथ। पहला पत्रस
उसका 5वां अध्याय निकले। पहला पत्रस 5वां अध्याय। एक मिनट। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, माफ कीजिएगा, उसका 6, 7 और 8 हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला पत्रस 5वां अध्याय, उसका 6, 7 और 8। जिन वचनों को मैं बोल रहा हूं, प्लीज अपने बाइबल में या तो आप चिन्ह लगाइए या फिर लिखिए अपनी डायरी में। जो मैं बोल रहा हूं वही आपके जीवन में हो रहा है और होता रहेगा। आप सचेत नहीं रहेंगे तो बहुत दिक्कत होने जा रहा है। सिर्फ चैन प्रार्थना, कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ छोड़ दो, फोन डिस्टर्ब, बंद कर दो। सिर्फ चैन प्रार्थना कुछ परिवर्तन नहीं लाने जा रही है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने अपनी पूरी सेवकाई में देखा है, जो वचन को या तो पढ़ना नहीं मानते हैं, या तो आंख का बहाना करते हैं कि हमको दिखता नहीं, दिक्कत है, या तो बोलते हैं हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं। वो किसी तरह से परमेश्वर के वचन पे समय नहीं देना चाहते हैं और झूठा भ्रम फैलाते हैं समाज में, विशेषकर मसीह समाज में, कि हम विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, ये झूठ है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। इसलिए अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो मैंने अपनी सेवकाई में मैंने ऐसे भाई बहनों को देखा है जिनको मैंने डांटा कि अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह मुर्दों में से जिला सकता है, यीशु मसीह आप विश्वास करते हो तूफान को रोक सकता है, तो आप ये नहीं विश्वास कर पाते हो कि यीशु मसीह आपको हिंदी सिखा देगा ताकि आप बाइबल पढ़ सको। ये नहीं विश्वास होगा। आपने पूरा उम्र बर्बाद कर दिया सिर्फ बोल के कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, और पढ़ने की जब बात आती है वचन की तो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिएगा, हम कैसे शुरू करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसे अंत करते हैं वो महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने बताया कि चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग के लिए, चौड़ा मार्ग का रास्ता जो बहुत चौड़ा खूबसूरत है, स्टार्ट बहुत बढ़िया होता है चौड़ा वाला रास्ता में, और सकरा मार्ग में जो है स्टार्ट बहुत बहुत तंग है वो रास्ता। लेकिन यीशु मसीह ने बताया संसार के लोग चौड़ा में चलना पसंद करते हैं, आसान वाला में, लेकिन जो आसान वाला है वो अंत उसका जो है नर्क है। लेकिन जो सकरा वाला में घुस रहे हैं, थोड़ा तंग है रास्ता, लेकिन अंत उसका स्वर्ग में। मेरे प्यारे भाई बहन, दुख उठाकर भी वचन की ओर फिरिए और सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। जैसा मैंने अभी आप लोगों को अभी मत्ती 18 अध्याय से कुछ बातों को आपको सिखाया कि क्या यीशु मसीह ने घूमकर अपने उन चेलों को, विश्वासियों को कहना चाहते हैं। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते, अपने पापों की क्षमा मांगते, यीशु मसीह उनको क्या वादा करते, अब तुम लोग पृथ्वी में कहीं भी कैसे भी हालात में हो, अगर तुम 2 जन भी सहमत हो जाओगे तो वहां पर मैं हूंगा, और मेरे होने की वजह से पिता जो स्वर्ग में जो कुछ तुम मांगोगे वो पूरा होगा। ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है। लेकिन अब मैं आगे आपको जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अब इसको भी गौर से सुनिए। पहला पत्रस 5 का 6 से लेकर 8 तक मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो,
क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है ना। लिखा है 6 में, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे में कैसे रहना है? दीनता से रहना, और ताकि परमेश्वर हमको बढ़ाए। कई बार हम लोग अपने से अपने आप को बढ़ाने में लगे रहते। नहीं बढ़ाइए अपने आप को जितना है उससे ज्यादा मत दिखाइए लोगों को। दिखा, दीनता से रहो, परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा। आगे लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आगे 8वां वचन गौर से देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सचेत हो, सचेत, सावधान, है ना। वही प्रभु यीशु मसीह का वचन अब क्या कह रहा है? सचेत हो। क्यों सचेत होने के लिए कह रहा? जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको हाड़ खाए। यीशु मसीह ने कहा सचेत हो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान। अभी आपने चिड़िया खाना में देखा सिंह कैसे गरजता है, मुंह खोलता है बड़ा बड़ा, जब वो भूखा होता है ना, एकदम से बड़ा बड़ा दहाड़ मारता है, खोजता है कि कुछ मिले तो फाड़ के खा जाए। यहां तक कि कई बार आपने देखा होगा न्यूज चैनल में, अभी हाल में कई ऐसी घटना हुई कि लोग परिवार के साथ घूमने गए, किसी का बच्चा किसी सिंह के उसमें गलती से गिर गया, और क्या हुआ? वो सिंह जो है उसको फाड़ के खा गया। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है? सचेत हो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज रहा है कि किसको हाड़ खाए, है ना। और अगर मेरे साथ आप याकूब उसका दूसरा अध्याय उसका 19 वचन निकाले, याकूब 2 का 19। याकूब 2 का 19, यहां पर ऐसा लिखा है, याकूब 2 का 19, यहां पर ऐसा लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, याकूब ने बड़ा ही कठोर शब्द को कलीसिया को बोला है। कलीसिया में ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं, और याकूब ने भी महसूस किया कलीसियाओं के अंदर में ऐसी कमी हो, जो ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर, लेकिन उनका जीवन जो है एकदम गलत। वो मुंह से गंदी बात बोलते हैं, अशुद्ध बात बोलते हैं, अशुद्ध चीज देखते हैं, अशुद्ध योजनाओं को बनाते हैं, गलत काम को करने की फिराक में रहते हैं, गलत तरीके से चीजों को करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लड़ाई लगवाते हैं, ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं। याकूब कहता है ठीक करते हो तुम लोग कि तुम लोग विश्वास करते हो। अगर सिर्फ यही है विश्वास का मतलब कि जिंदगी दुष्टता के समान जीना है, व्यभिचार करना है, चोरी करना है, मुझसे गंदी गंदी बात बोलना है, घटिया तरीके की जिंदगी को जीना है, और यीशु यीशु करना है, तो शैतान भी विश्वास रखता है तुम्ही लोग के समान, और वो भी थरथराता है प्रभु के सामने। क्या फर्क है तुम में और शैतान में? शैतान भी गाली देता है, शैतान भी दोष लगाता है,
तुम भी दोष लगाते हो। शैतान भी एक दूसरे में कमी निकालता है, तुम भी कमी निकालते हो। शैतान भी लिखा है, इसलिए आपको पता है वो भी परमेश्वर पे विश्वास करता है। जाओ तुम भी बोलोगे, बोलते रहो तुम लोग भी, हम भी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। वाह, तो क्या हुआ, क्या साबित हुआ? याकूब बोलता है तो शैतान भी विश्वास करते हैं। इससे साबित क्या होता है? याकूब ने कहा है आगे कि जो विश्वास करता है और कर्म नहीं करता है ना, तो मरा हुआ है मेरे प्यारे। मैं फिर से आपको वापस लाना चाहता हूं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पतरस ने कहा सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज रहा है कि किसको फाड़ खाए। अब आप में से किसको ऐसा लगता है कि आप लोगों का घर का एड्रेस और पिन कोड शैतान को अभी तक नहीं मिला है? हाथ उठाइए। आप लोग में से कुछ पहलवान लोग हैं जो अभी घर में अभी भी तुतु में लगे हुए हैं। आपको लगता है आपका पिन कोड और आपका डिस्ट्रिक्ट शैतान को पता नहीं चला है। वाह वाह वाह, आपके लिए तो मन करता है कितना ताली बजाएं। आप में से कुछ ज्ञानवान और समझदार और बलवान लोग हैं जिनको लग रहा है कि प्रभु लिखा खोज रहा है ना, अभी नहीं खोज पाया, इसलिए घर में झगड़ा कर रहे पति पत्नी। तो मेरे भाई बहन, शैतान को खोजने में दिक्कत हो रहा है क्या? याद कीजिए तो अय्यूब के पुस्तक में जब परमेश्वर ने बोला तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, तो शैतान बोला कहाँ, किस स्टेट, कौन सा स्टेट, बिहार में कि यूपी में, ऐसा करके बोला था क्या? उसको तुरंत समझ में आ गया। मालूम है मालूम है। अरे वो बिना स्वार्थ के आपका भय मानता है। देखिए नाम से पहचान गया, तो क्या आपका एड्रेस नहीं मालूम है उसको? लेकिन हम लोग कैसे कर रहे हैं मालूम है? चेन फिर टाइम से, फालतू बात टाइम से, लड़ाई झगड़ा टाइम से, है ना, सब चीज अपने टाइम से कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, पतरस कहना चाहता है सचेत हो जाओ, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज रहा है कि किसको फाड़। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको पता है फाड़ेगा कैसे? थोड़ा सा इस पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फाड़ने का तरीका क्या है। फाड़ने का तरीका देखिए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा एक और वचन मेरे साथ पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे फाड़ा जाता है। आइए मेरे साथ इफिसियों का 4 अध्याय उसका 22 से पढ़ेंगे। इफिसियों 4 का 22 से पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से सब बात समझ में आने लगेगी। देखिए इफिसियों 4 का 22 से हम लोग पहला पत्रस 5 का 8 में क्या पढ़े हैं? सचेत होना है क्योंकि शैतान हमको खोज रहा है घर घर में कि किसको फाड़ के खा ले, है ना। तो खोज लिया और हो सकता है मिल गया या मिल गया हम लोग का एड्रेस। देखिए मेरा एड्रेस तो बहुत पहले से खोजा हुआ, आपको नहीं मिला तो आप लोग लड़िए झगड़िए तब तक टाइम है, लेकिन हमको तो बड़ी डर लगता है हर समय, थोड़ा सा गलत बोलेगा अभी फाड़ देगा हमको। आप लोग बलवान लोग हैं, आपका पिन कोड नहीं पता चल रहा, या हो सकता ऑटो नहीं मिल रहा होगा आपका घर का एड्रेस का, है नहीं, इसलिए तो नहीं आ पा रहा होगा, है ना। नहीं 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 नहीं, धोखा मत खाइए, कट्ठा मत कीजिए परमेश्वर के वचन का। अब देखिए कैसे फाड़ेगा, अब देखिएगा, है ना। हम लोगों का सुनिएगा, हम लोगों का उसको बहुत हेल्प चाहिए हम लोगों को फाड़ने के लिए, ठीक है ना। शैतान के पास दिक्कत क्या है, वो आया तो है हम लोगों को फाड़ने के लिए, लेकिन बिना हम लोगों के सहयोग से नहीं फाड़ पाएगा, बहुत दिक्कत है उसको। तो हम लोगों को फाड़ने के लिए हम लोगों में से पति हो या पत्नी हो या बच्चों से कुछ थोड़ा हेल्प चाहिए उसको। तो आइए देखे क्या हेल्प लेता है ताकि हम ही लोग को फाड़ दे। और देखिए कमाल की हम ही लोग हेल्प देते हैं, आओ हमारे फैमिली में आके फाड़ दोगे। देखिए क्या लिखा वचन में, इफिसियों 4 अध्याय 22 से, कि तुम अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है
उतार डालो। मेरे प्यारे भाई बहन, ये जो पिछला चाल चलन का जो पुराना मनुष्यत्व है उसको क्या लिखा है? उतार डालो। आप एक बात बताएं मजेदार, उतार डालो पे एक चीज घटना याद आ गई अचानक से। मेरे एक पड़ोसी थे, जब ये कोरोना बहुत भयंकर हुआ था और वो पुलिस में थे, तो जैसे ही वो दरवाजे पे आते थे ना, सबसे पहले अपना कपड़ा उतार देते थे ताकि मेरे घर में कोरोना का कीटाणु ना चला जाए, मेरे बच्चों को लग जाएगा। क्योंकि हम जैसे अंदर घुसेंगे ना, बच्चे लोग पापा पापा डैडी डैडी करके गले लगा लेते हैं, तो वो पहले बाहर नहीं उतार देता। ओहो, जिंदगी को बचाने के लिए वो कोरोना से जो ग्रसित कपड़ा है उसको उतार देता। और हम लोगों के लिए तो हमें कोरोना से भी खतरनाक रोग का खतरा, जो नर्क बेच सकता है, अनंत काल के लिए नर्क बेच सकता है। और इसलिए लिखने वाला पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझाना चाहता है कि जब कोरोना के समय में तुम पुराना वस्त्र को, वो ग्रसित वस्त्र को जो कोरोना से था, उसको बाहर ही उतार के बाथरूम जाते थे, है ना, ताकि फैले नहीं रोग, है ना। कितना चिंता, सैनिटाइज करो, हाथ में सैनिटाइज करो, है ना, किसी को लग ना जाए, बर्तन ना छुआ जाए। अंदर घुसने से पहले सैनिटाइज करो, कीड़ा मरना जरूरी है ताकि घर में ना फैल जाए, है ना। तो अभी सैनिटाइज किया जाए कि कोरोना से भी भयंकर चीज अभी शैतान आ रहा है, खोज रहा है, तो यहाँ भी सैनिटाइज करने का जरूरत है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये तो और भी भयंकर है, बड़ी भयंकर है। इसका कोई वैक्सीन अभी दुनिया में अभी तक नहीं निकला। आपने बहुत लोग वैक्सीन ले लिए ना, इसका वैक्सीन सिर्फ बाइबल में है और कहीं नहीं। आज लगवा रहे हैं, ठीक से लगाइए आप लोग, ठीक है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता, उतार डालो। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण, है ना, यानी ड्रेस चेंज करना है तो करना क्या होगा? अरे ऐसे तो बोलते हैं कि मेरा ये वाला कपड़ा अंदर से जरा सा वो वाला कपड़ा निकाल के लाओ ना, जो नीला रंग का है, जो चेक वाला है, तो हम बड़ा अच्छा से गाइड कर देते वाला कपड़ा। अभी कौन वाला हम लोग को मन में आता है कि भैया तो बोले उतार डालो, कौन वाला उतारना वो भी ठीक से नहीं, अब पहनना कौन वाला भी नहीं समझ में आ रहा बहुत लोग को। आज पहनाते हैं आप लोग को, ठीक है ना। अभी देखिएगा कैसे पहनना। झूठ बोलना छोड़कर, है ना, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। पड़ोसी का मतलब है, सबसे पहला पड़ोसी आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, नाते एकदम बगल में कोई पड़ोसी हैं, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के आगे। कलीसिया में भी चलता है ना, हमको कुछ बोला, भैया के सामने कुछ बोल रहा, पीठ पीछे कुछ बोल रहा, तो ऐसा नहीं। सब हम लोग एक क्या है, अंग है ना, सब हम लोग एक अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, शैतान को अवसर ना दो। चोरी करने वाला चोरी ना करे और भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसको प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। देखिए, फाड़ खाने वाला भी तो और आ रहा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि शैतान आपके पिन कोड पर आ पहुंचा है और फाड़ देगा आपके घरों को। इसलिए कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार या मूड के अनुसार, दिमाग खराब कर दिया है, अब तो बोलेंगे। हम लोग मूड के अनुसार बोलते हैं, दिमाग खराब कर दिया, अभी आवश्यकता तो नहीं है लेकिन मूड खराब है, अभी तो बोलेंगे। आपके पिन कोड पर शैतान पहुंच चुका, आपका कॉलोनी खोल चुका, अब फाड़ना शुरू कर देगा।
अगर आप वचन को ध्यान से ना सुनेंगे, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे और ध्यान से नहीं चलेंगे, आपको मैं बता रहा हूं कैसे फाड़ता है, हमारी सहायता से क्या करता है। बोलता है गंदी बात अपने मुंह से बेटा बहन दीदी निकालो ना, बहुत दिन हो गया तुम झूठ नहीं बोल। पहले कितना अच्छा चोरी करती थी, थोड़ा सा चुराओ ना, अरे थोड़ा सा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा देखो ना उधर, बहुत दिन हो गया उधर खिड़की के बाहर जो देखती थी वो लगता है, समझ रहे होंगे आप लोग, है ना, समझदार है। थोड़ा सा करो ना, थोड़ा सा उधर दरवाजे से बाहर जाके थोड़ा कॉलोनी का थोड़ा सा देखो ना, थोड़ा सा गंदा करो ना, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा गंदा करो, ताकि मेरे लिए, मैं शैतान हूं, शैतान कहना चाहता है मैं तो गंदे गंदे पे ही चल पाता हूं। तुम लोग यीशु यीशु लहू लहू करके एकदम से महका दिया हरुण, समझ रहे मेरी बात को। शैतान को जब लहू लहू बोलते ना, महकता है, बोलता मैं मर जाऊंगा मैं। थोड़ा गंदा बोलो ना, थोड़ा झगड़ा लड़ाई कॉफी पेन कप प्लेट फेंका फेंकी शुरू करो ना थोड़ा, ताकि मैं उसी पर चढ़ के आऊं और उसके बाद हार दो तुम लोग। मेरे प्यारे सुनिएगा, यही यही वस्त्र है जिसको उतारने के लिए पौलुस कहता है, यही वो वस्त्र है जिसको अगर हम पहनते हैं तो गरजने वाला सिंह जो है फाड़ता है। यही वो वस्त्र है जिसके लिए पतरस कहता है सचेत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी खोज रहा है किसको फाड़ खाए। खोजने पे तो मेरा एड्रेस मिल जा रहा है, लेकिन मेरे एड्रेस मिलने पे भी दिक्कत यह है कि जब तक ये परमेश्वर का दास गंदी बात नहीं बोलेगा, जब तक टेंशन नहीं करेगा, तब तक थोड़ा सा यूट्यूब में फालतू गाना नहीं देखेगा, जब तक स्क्रॉल करके फेसबुक में गंदा गंदा नहीं देखेगा, तब तक हम खुश नहीं पाए। थोड़ा सा गंदा करेगा वस्त्र तभी कुछ काम कर, पवित्रता की खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। मेरे प्यारे, यहां पर लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरी तरफ देख रहे हैं ना, सच है, क्या ये सच है कि हम अपने घरों में आवश्यकता के अनुसार वही शब्दों का चुनाव करते हैं जिससे सुनने वाले के कान में जाकर उनकी उन्नति हो? क्या हम सच में आवश्यकता के अनुसार बोल रहे हैं या मन के अनुसार बोल रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहन, ये गरजने वाला सिंह जो है, जो आवश्यकता के अनुसार, जो उन्नति के लिए आवश्यक हो वैसी बातें जो घर के लोग नहीं बोलते हैं, वही घर है जहां पर शैतान फाड़ेगा और फाड़ता रहेगा। और एक दिन ये वही घर है जिसके लिए बाइबल बताती है, ये 5 मूर्ख कुंवारियों के बारे में, जब आधी रात को हुल्लड़ मची कि दुल्हा आ गया है, दुल्हा आ गया है, जब मशालों को देखा तो मशाले उनके बुझ चुके थे। मेरे प्यारे भाई, मशाल का अर्थ क्या है? चरित्र। चरित्र। यीशु मसीह जिस समय आएगा उस समय एक पल में क्या आप चरित्र को बदल सकते हैं क्या? नहीं। आप उस दिन निर्णय ले सकते हैं लेकिन चरित्र नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आज जब तुम उसका शब्द को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, लेकिन उन्नति के लिए जो अच्छा वही निकालना। 30 परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है।
सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, हमको ये नहीं करता है तो हमको वो नहीं करता है तो हमको ऐसा बोलता है, हमको हमेशा ऐसा बोलता है, भैया दीदी हम तबाह हो गए हैं, ये घर में आता है तो हंगामा करता है, वो ऐसा करता। हम लोगों का डिक्शनरी तो कभी खाली होता ही नहीं। कड़वाहट 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 कड़वाहट, कड़वाहट का जिंदगी जीना है, भूल जाइए। आप एक स्वतंत्र जीवन की जो कल्पना करते हैं, ऐसा नहीं। आप दिल्ली का टिकट लेकर मुंबई पहुंचना चाहते हैं, नहीं होगा। आप नरक का टिकट लेकर स्वर्ग जाने की कल्पना करते, नहीं हो। शैतान की आज्ञा मानते हैं, शैतान की इच्छा पूरा करते हैं, पुराना वस्त्र पहनते हैं और धार्मिकता की आशीष चाहते हैं, नहीं होगा। पुराना वस्त्र उतार डालो। लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोक कितना करो। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैर भाव तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो जाओ, जैसे परमेश्वर में मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर। मेरे प्यारे भाई बहन, कोई गंदी बात अपने मुंह से मत निकालना। हम आपके पास एक बात को फिर से क्लियर करना चाहते हैं। यही कारण है कि मसीह परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अक्सर देखेंगे खराब हो जाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं, अगर पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होगा तो शैतान का राज्य बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर का वादा है, अगर दो जन इस पृथ्वी पर एक मन के हो गए, वो जो कुछ पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ इस पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खोलेगा। तो इसलिए शैतान आपके घरों में आकर पति को और पत्नी को, भाई को, बहन को एक कमरे, एक छत के नीचे में आपस में दो जनों में विरोध को हमेशा बनाकर रखता है, ताकि आप एक मन नहीं हो। क्योंकि शैतान के बारे में मैंने आपको वचन से बताया कि वो भी परमेश्वर पे विश्वास करता है, वो परमेश्वर को जानता है। और याकूब कहता है वो थरथराता है, क्योंकि वो जानता है जीवित परमेश्वर को, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर के वचन को। तो ये भी जानता है कि परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर ये लोग चलेंगे, ये पति पत्नी चलेंगे, ये भाई बहन चलेंगे, ये कुछ लोग चलेंगे, अगर ये परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, मेरा एंट्री नहीं होगा, मैं इनके घर के बाहर में खड़ा रह जाऊंगा और मुझे भी कहता रहना पड़ेगा, देखो मैं दरवाजा पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। ऐसे ही बोलता हूं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग को घरों में टेंशन जब होता है, पहला काम मुंह बंद करो। उसके बाद कोई ऐसा जगह खोजो जहां पर घुटने में जाकर प्रार्थना कर सकते हो, या प्रार्थना कर सकते हो, या फिर उस स्थान से हट जाओ, कहीं जाकर सो जाओ, टहलो, मुंह नहीं खोलो। क्योंकि अभी अभी मौका है। गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अपने विवेक को जगाइए मैं क्या कह रहा हूं। क्या होता है जब एक गलत बोलना शुरू करता? सुनिए, शैतान वचन जानता है, वो देख रहा है अभी दो नहीं हुआ, अभी एक शुरू किया, अभी एक शुरू किया है, तो अभी ना तो मैं एंट्री ले सकता हूं और ना प्रभु एंट्री ले सकता, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार दो एक मन के होके पवित्र बोलेंगे तो प्रभु का एंट्री होगा। अगर दोष अशुद्ध हो जाएंगे तो मेरा एंट्री होगा। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब एक गलत बोलता है तो दूसरा भी गलत बोलता है। जब दो एक हो गए अशुद्धता में, तो क्या शैतान का एंट्री नहीं हो सकता है?
यीशु मसीह ने कहा कि जब दो एक मन के हो जाए तो मैं होता हूँ। और शैतान इसी वचन को पूरा कर रहा हमारे घरों में कि एक पति या एक पत्नी को डिस्ट्रैक्ट करता है, दूसरा जैसे ही सहमत होता है तो शैतान बोलता है फिर मैं होता हूँ। क्या आपने सुना? शैतान परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानता, इसलिए पति पत्नियों, भाई बहन जो एक छत के नीचे रहते हैं, शैतान को अवसर देना आज से बंद कीजिए। कोई गंदी बात अपने मुंह से मत बोलिए। अब से ये प्रयास कीजिए, जो मन करता वो मत बोलिए। आप चुनिए मनों में शब्दों को और ऐसे शब्दों का चुनाव कीजिए जिससे जो आसपास बैठे हैं, चाहे बच्चे जवान, वो सुनकर उनका उन्नति हो सके। और एक बात बोलकर मैं अंत करना चाहता हूं, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है, गौर से सुनिएगा। यीशु मसीह ने कहा 2 या 3 जब मैं एक मन के होता तो मैं उनके बीच में होता हूं। और भजन यूहन्ना से सीखे थे कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। उसके भजन गाने वाले भी आत्मा और सच्चाई से भजन करे। और पवित्र आत्मा 2 या 3 के बीच में आ जाती है। और जब हम गंदी बात बोलते हैं तो जैसा वचन में लिखा है 4:30 में इफिसियों में, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के लिए छाप दी गई। अब सुनिए, छुटकारा, एक परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा, इस दुनिया में जो सबसे आसान है वो ये है कि पवित्र आत्मा को शोकित करना सबसे आसान काम है, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो एक पवित्र आत्मा है। उसको हमारे संसारिक शब्दों से, संसारिक सोच से, यहाँ तक कि बेरीहीन जो परमेश्वर के दास जिन्होंने पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए अच्छा अनुभव किया, जब उनसे पूछा गया पवित्र आत्मा के साथ जो आपने समय बिताया कुछ बातों को बताएंगे, तो उन्होंने न केवल शब्दों के बारे में बल्कि उन्होंने यहां तक बताया कि कई बार जो हमारी जो एक्शन होते हैं, अजीब टाइप का जो हम हरकत करते हैं, कई बार वैसे हमारी हरकतों से भी पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। और मेरे प्यारे भाई बहन, कमाल की बात है, इतना आसानी से हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। और कमाल तो देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में अगर मनुष्य के लिए, छुटकारा के लिए अगर कोई छाप, कोई मुहर है तो वो भी पवित्र आत्मा ही है, जिसको हम आसानी से गलत शब्दों के द्वारा, गलत आचरण के द्वारा हम पवित्र आत्मा को दुखी कर देते हैं। और जब 2 या 3 एक छत के नीचे, चाहे वो पति पत्नी जब इकट्ठा होते हैं, तो शैतान चाहता है पवित्र आत्मा जब तक शोकित नहीं होगी, यानी जब तक रूम से पवित्र आत्मा बाहर नहीं जाएगा, मैं एंटर नहीं कर सकता हूं। इसलिए वाइफ को, बच्चे को, पति को ऐसा ऐसा बात बोलवाता है कि अगला चिड़चिड़ा के बोले। आपको ऐसे कॉल्स आते हैं, आपके लोग ऐसी बातें आपको सुनाते हैं कि आप बोले, और जब आप बोलते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। जब पवित्र आत्मा शोकित होता है तो वहां से दूर होता है। जब पवित्र आत्मा से आप दूर होते हैं तब शैतान एंटर करता है और हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, फाड़ के रख देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, क्या हम सब केवल चैन प्रार्थना करते रहें और साथ ही साथ अपने मुंह के अपशब्दों के द्वारा, अपने गलत आचरण के द्वारा, गलत चाल चलन के द्वारा जो 1 घंटा चैन प्रेयर करते हैं और 23 घंटा के समय में पवित्र आत्मा को धक्का मार के घर से बाहर निकालते हैं, अशुद्ध आचरण के द्वारा, अशुद्ध तरीके के द्वारा, अशुद्ध प्रकार के जीवन के द्वारा, क्या सचमुच हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हमें जय मिलेगी? नहीं। जैसा वचन में लिखा है, पतरस कहता है सचेत हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि हमारा विरोधी गरजने वाले शेर के समान खोज रहा है किसको फाड़ खाएं। मेरे प्यारे भाई बहन, आज जांचने की आवश्यकता है। आप अपने घरों में अपने बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, आप अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं,
अपने दोस्त यारों के साथ कैसा आचरण करते हैं। अगर आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया तो फिर आपने अपने छुटकारे को भी खो दिया है। ये तो बहुत ही डेंजरस है। आइए मेरे प्यारे भाई बंद, अपने सरों को झुकाएं और चेन प्रार्थना में पवित्र आत्मा को फिर से वेलकम करें। और वैसे ही जैसे संसार में एक मनुष्य को जब बाहर से घर में आना होता है तो अपना लॉकडाउन के समय में अपना जो कोरोना से ग्रसित वस्त्र को बाहर उतार कर नया वस्त्र पहन के अंदर आइए हम लोग मिल परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास अब हम अशुद्ध और पुराना वस्त्र को लेकर नहीं, लेकिन नया वस्त्र जो परमेश्वर के धार्मिकता से सृजा गया है, सत्य की धार्मिकता से सृजा गया है, जो पवित्रता से रचा गया, उससे शोभायमान होकर प्रवेश करें और उसी में चला फिरा करें, ताकि यीशु मसीह में हम सदा जय के उत्सव में रहें और हमारा परिवार भी, घराना भी यीशु की हमेशा आराधना करते रहे और हम जहां भी रहें हम यीशु की महिमा करें। और जब यीशु मसीह आए उनके साथ हम स्वर्ग जा सकें। हालेलुया, प्रेज यू जीसस।